कंप्लीट हो गया था। चलो अग्नाशय स्टार्ट करते हैं हम लोग। हम लोगों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम का, गर्ल्स खड़ी रहेंगी अभी, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम था उसमें से हम लोगों का सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए थे। यकृत तक कंप्लीट हो गया था, अग्नाशय बचा था आपका, तो अग्नाशय हम लोग आज इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब अग्नाशय क्या है ध्यान से सुनेंगे। गर्ल्स खड़ी रहेंगी अभी, बैठेंगी नहीं, आज खड़े खड़े पढ़िए। आप लोग पढ़ती नहीं है तो क्या करें, एक पैर ऊपर कर लो जिसमें दर्द हो रहा है। क्या की हो, रनिंग करती हैं? हाँ, प्रॉब्लम है पैर में, बैठ जाओ। और किसी को, आप लोगों को ही कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं तो खड़े रहो। क्या हमने ये बताया था कि जो आपकी यकृत होती है, जो सैटरडे में ही थी वो ध्यान से सुनिए। यकृत जो होती है, लीवर जिसको आप कहते हैं, तो हमने ये बताया था कि लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कही जाती है और एक प्रकार से बहिस्रावी होती है। बहिस्रावी का मतलब ऐसी ग्रंथियां जिनमें स्पेशली नलिकाएं उपस्थित होती हैं, आपसे निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, उनको ले जाने के लिए पर्टिकुलर एक नली होती है। जैसे हमारे ब्लड में बहने के लिए धमनी होती है, वैसे ही सेम इसकी एक अलग पर्टिकुलर एक नलिका होती है जिसको, और ऐसे ग्लैंड में जिनमें नलिकाएं प्रेजेंट होती हैं उसको हम बहिस्रावी कहते हैं। इसलिए यकृत में भी यही काम है, इसलिए उसको भी हम बहिस्रावी ग्रंथि में रखते हैं। लेकिन जो हमारा पैंक्रियाज है, अग्नाशय है, इसकी खास बात ये है कि ये बहिस्रावी भी है और अंतःस्रावी भी है। एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और आपका एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। ठीक है, याद रखेंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और ये क्या है आपकी एंडोक्राइन। दोनों इसलिए है क्योंकि अग्नाशय जो है इसमें नलिका भी कुछ ऐसे भाग इससे निकलते हैं, जैसे अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है। कौन सा रस निकलता है? अग्नाशयी रस। बैठो गर्ल्स, अग्नाशयी रस प्रेजेंट होता है। ये जो रस होता है इसमें कई सारे एंजाइम्स निकलते हैं, जैसे लाइक दैट एक नाम है, आप सबने सुन के रखा होगा, ट्रिप्सिन एंजाइम। ठीक, अब ये जो अग्नाशयी रस है ये आपके नलिका के द्वारा जहां आवश्यकता है वहां जाता है, ठीक है, या फिर अग्नाशय पे ही नलिका के माध्यम से निकलता है। लेकिन अग्नाशय से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं। अग्नाशय से क्या निकलते हैं? कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे आपका नाम सुना होगा आप सभी ने, इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन, ग्लूकागोन हार्मोन। ठीक है, ये आपके जो हार्मोन्स है, आप दो प्रकार की ग्रंथियां होती है, हमने ये सैटरडे के दिन भी बताया था। एक होती है बहिस्रावी ग्रंथि, एक होती है अंतःस्रावी। बहिस्रावी ग्रंथियों में ज्यादातर एंजाइम वगैरह और रसों का स्त्रावण होता है, लेकिन जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है उनमें ज्यादातर हार्मोन का स्त्रावण होता है। अब हम देख रहे हैं कि अग्नाशय एक ऐसी ग्रंथि है जो अग्नाशयी रस, एंजाइम का भी स्त्रावण करती है तथा साथ ही साथ किसका स्त्रावण करती है? हार्मोन का भी सिक्रीशन करती है। तो दोनों चीज करने के कारण अग्नाशयी रस को हम अग्नाशय को हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। कौन सी ग्रंथि कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, मिक्स ग्लैंड, क्योंकि दोनों के गुण हैं इसमें, इसलिए इसे हम किस नाम से जानते हैं? मिश्रित ग्रंथि। पेपर में पूछा जाता है कि बताइए निम्न में से कौन सी मिश्रित ग्रंथि है, तो याद रखेंगे हमारे शरीर में एक मिश्रित ग्रंथि है जिसका नाम है अग्नाशय, क्योंकि ये हार्मोन भी स्रावित करती है और ये एंजाइम भी स्रावित करती है। क्लियर हो गया सबका? और इसमें एक चीज याद रखिएगा कि जो अग्नाशय है ये मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत और दूसरी बड़ी ग्रंथि अग्नाशय। ठीक है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि दूसरी नहीं बोल सकते, ठीक है, लेकिन अगर सबसे बड़ी ग्रंथि बोलेंगे दूसरी तो कौन सी हो जाएगी? अग्नाशय हो जाएगी। और ये कैसी ग्रंथि कहलाती है? हमारी मिक्स ग्लैंड या मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। अग्नाशय आपके लगभग 160 ग्राम तक होता है, इसका वजन लगभग कितना होता है? 160 ग्राम तक होता है। अग्नाशय जो है आपका, मैंने आपको ये चित्र भी बताया था शायद, कि आपका जो अमाशय होता है, अमाशय के पीछे, ठीक है, वहां दिखता नहीं है लेकिन यहाँ पे मैं आपको अलग से दिखा रही हूँ कि कुछ ऐसी जैसी संरचना, लंबी सी संरचना पाई जाती है हमारे अमाशय के पीछे साइड। ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं जिसको कहते हैं लैंगरहैंस द्वीप। कैसे द्वीप? लैंगरहैंस द्वीप। आइसोलेट्स
ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। लैंगरहैंस द्वीप प्रेजेंट होते हैं। ये लैंगरहैंस द्वीप का मतलब वहाँ पे कोई द्वीप नहीं है कि घूमने जाते हैं कोई, ठीक है। यहाँ पे मतलब ये कि जो छोटे छोटे है यहाँ पे ग्लैंड प्रेजेंट होती है, छोटी छोटी सी, जो कि आपके हार्मोन का स्त्रावन करती है। 3 प्रकार की यहाँ पे ग्लैंड है, अल्फा, आपकी बीटा और एक आपकी होती है गामा। गामा को कैसे बनाते हैं ऐसे, है ना। तो अल्फा बीटा जो गामा है, ये 3 प्रकार की यहाँ पे कोशिकाएं प्रेजेंट है लैंगरहैंस द्वीप में, जो कि अलग अलग हार्मोन को क्या करती हैं, स्त्रावित करती है। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंसुलिन हार्मोन किस कोशिका से निकलता है, आपका ग्लूकागोन हार्मोन किस कोशिका से निकलता है, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन किस कोशिका से निकलता है। तो आपको ये सारी चीजें याद करनी होंगी। तो याद रखेंगे, अल्फा से निकलता है ग्लूकागोन हार्मोन, ठीक है। बीटा से निकलता है इंसुलिन हार्मोन और आपके गामा से निकलता है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन की कुछ और ही होता है, बताओ। सोमैटोट्रोपिक नहीं है, सोमैटो हार्मोन कहा जाता है। और याद रखेंगे कि एक वर्ड यहाँ पे पूछा जाता है, हमेशा पेपर में पूछा जाता है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी, किसने की थी, बेंटिंग। बेंटिंग का नाम थोड़ा सा ज्यादा आता है, पेंटिक है कि बेंटिंग है, बेंटिंग है, ठीक है, याद रखेंगे। तो इन्होंने खोज की थी। और इतना याद रखिएगा कि जब मानव शरीर में इंसुलिन की कमी होती है तो कौन सा रोग होता है, डायबिटीज। कमी होती है क्या दिखता होती है, बताओ। 2 तरह का होता है डायबिटीज, है ना। जब इंसुलिन की कमी हो जाए तो भी, और इंसुलिन ज्यादा हो जाए तो भी। जिसको कमी होती है तो उसको इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं कि नहीं। तो याद रखिएगा कि जो आपका डायबिटीज है वो इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। फिर से ध्यान से सुनिएगा, अग्नाशय अमाशय के पीछे एक भाग होता है, वो होता है। और अग्नाशय जो है एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन है, इस कारण से इसे हम मिश्र ग्रंथि भी कहते हैं। इनसे अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है जिसमें आपका ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है। और इनसे हार्मोन निकलता है जैसे इंसुलिन हार्मोन, ग्लूकागोन हार्मोन, सोमैटो हार्मोन। ये जो आपके हार्मोन्स है ये हमारे शरीर में नियंत्रण का कार्य करते हैं और इंसुलिन की कमी से हमारे शरीर में डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी, बेंटिंग ने की थी। अग्नाशय जो है आपका, ये हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है, दूसरी, ठीक है ना। पहली कौन सी है आपकी, यकृत है। इसका लगभग वजन कितना होता है, 160 होता है। आपके अग्नाशय में कुछ द्वीप जैसी संरचना पाई जाती है जिसे हम लैंगरहैंस द्वीप कहते हैं। इसमें 3 कोशिकाएं होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा से ग्लूकागोन, बीटा से इंसुलिन हार्मोन और गामा से सोमैटो हार्मोन स्त्रावित होता है। बस हार्मोन है इंसुलिन, हाँ। तो जब कमी हो जाती है तो उसको रोगों का नाम दिया जाता है ना, अधिकता हो जाती है तो रोगों, जैसे हमने बताया था ना कि रक्त में जब आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है तो पॉलीसिथीमिया हो जाता है, कमी हो जाती है तो एनीमिया हो जाता है। तो सेम ऐसे जब हार्मोन अधिक निकलते हैं तो भी रोग होता है, हार्मोन कम निकलते हैं तो भी रोग होता है ना। डायबिटीज होता है। कब से बोल रही हूँ, सोमैटोट्रोपिक अलग है। देखो किसी को पता भी है, चलो लिखो अग्नाशय। अग्नाशय लिखिए। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी, 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी तथा इसका वजन लगभग 160 ग्राम होता है। 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी तथा इसका वजन 160 ग्राम होता है। लगभग कितना होता है, 160 ग्राम होता है। ये छोटी बड़ी भी हो सकती है ना, सबके शरीर के उसके हिसाब से उसमें बनता है। ऐसा नहीं कि इसकी लंबाई इतनी बताई गई है तो इतनी ही होगी, छोटी बड़ी भी हो सकती है। चलिए आगे लिखे। अग्नाशयी रस, पैंक्रियाज जूस, अग्नाशय से अग्नाशयी रस तथा
हार्मोन का स्त्रावण होता है अग्नाशय से अग्नाशयी रस, तथा हार्मोन का स्त्रावण होता है, सिक्रीशन होता है। हो गया। इसलिए दोनों कार्य होने पर इसे मिश्रित ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। दोनों कार्य होने पर इसे मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। मिश्रित ग्रंथि, मिक्स ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। ठीक, क्योंकि एंजाइम भी है निकलते हैं अग्नाशयी रस में और हार्मोन्स, और दोनों काम हो रहे हैं उसके, इस कारण से हम कौन सी ग्लैंड कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि। चलिए आगे लिखिए। मनुष्य में प्रतिदिन 1200 ml, लीटर नहीं लिखिएगा, 1200 ml मिलीलीटर, 1200 ml अग्नाशयी रस स्रावित होता है। मनुष्य में प्रतिदिन 1200 ml अग्नाशयी रस स्रावित होता है। अग्नाशयी रस स्रावित होता है। इस रस में ट्रिप्सिन एंजाइम सामने लिखा हुआ है, इस वर्ड को याद रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रस में ट्रिप्सिन एंजाइम उपस्थित होता है। ट्रिप्सिन एंजाइम उपस्थित होता है जो पेंटोज तथा पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित करता है। जो पेंटोज शर्करा तथा पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित करता है। जो प्रोटीन को पेंटोज तथा पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित करता है तथा आगे चलकर अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। पेंटोज तथा पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित कर देता है तथा आगे चलकर अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। मतलब जब धीरे धीरे क्रियाएं होती रहती हैं तो आगे जब चलती है इसकी क्रिया तो आगे जाके क्या हो जाता है, इसमें अमीनो अम्ल में कन्वर्ट हो जाती है ये। ठीक है, प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लास्ट में अमीनो एसिड में। और अमीनो एसिड के बाद क्या किसी में कन्वर्ट होगी? नहीं। फिर अमीनो अम्ल से फिर आपका यूरिया वगैरह में कन्वर्ट हो सकता है। वो यूरिया बनने का काम कहाँ होगा? हमारे यकृत में होगा। आगे लिखिए। अग्नाशय में छोटे छोटे द्वीप उपस्थित होते हैं कोशिकाओं के। ठीक है, छोटे छोटे द्वीप उपस्थित होते हैं जिन्हें लैंगरहैंस द्वीप के नाम से जाना जाता है। ये ऊपर हम लिख रहे हैं लैंगरहैंस द्वीप के नाम से जाना जाता है। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वीप के नाम से जाना जाता है। इनमें आगे लिखे, लैंगरहैंस द्वीप के आगे लिखे, इनमें 3 प्रकार की कोशिकाएं प्रेजेंट होती है। इनमें 3 प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती है। इनमें 3 प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती है। पहला लिखेंगे अल्फा कोशिका। पहले लिखेंगे अल्फा कोशिका। 3 कोशिकाएं हैं तो एक एक करके लिखे। पहला लिखेंगे अल्फा कोशिका। लिखे, यह कोशिका ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित करती है। यह कोशिका ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित करती है। ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित करती है। दूसरा लिखिए बीटा कोशिका।
बीटा कोशिका, लिखिए यह कोशिका इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती है। यह कोशिका इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती है। बीटा कोशिका क्या करती है? इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती है। इंसुलिन की खोज बेंटिंग ने सन 1921 में की थी, 1921 में। बेंटिंग ने 1921 में की थी इंसुलिन की खोज। बेंटिंग ने, सबसे ज्यादा बेंटिंग का नाम चलता है इसलिए इसको लिखा रही हूँ। बेंटिंग ने 1921 में की थी। अब अगला लिखिए गामा कोशिका, सॉरी डेल्टा कोशिका है ना, गामा नहीं है, डेल्टा कोशिका। अल्फा बीटा डेल्टा है, गामा नहीं है, अल्फा बीटा डेल्टा। डेल्टा कोशिका लिखिए। डेल्टा ऐसे ही बनाते हैं क्या? उल्टा बनता है ना, ऐसे बनता है, ऐसे बनता है। अरे जैसा बनता है बना लो, चलो। डेल्टा ऐसे ही बनता है वैसे, जहां तक मेरे को पता है तो ऐसे ही बनता है, और पता नहीं है। चलो लिखो, ये कोशिका, डेल्टा पे लिखिए, ये कोशिका सोमैटो हार्मोन तथा ग्रेस्टीन हार्मोन का स्रावन करती है। ग्रेस्टीन लिख देते हैं। ग्रेस्टीन हार्मोन का स्रावन करती है। ग्रेस्टीन हार्मोन का स्रावन करती है। इसमें ग्रेस्टीन हार्मोन का, सोमैटो हार्मोन तथा ग्रेस्टीन हार्मोन का स्रावन करती है। इसमें नीले रंग के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। इसमें नीले रंग के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। नीले रंग के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। नीले रंग के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। हो गया सबका? चलो, ये आपका होता है आज से हम लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से कंप्लीट।